फोर्थ गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कचरा होता है उसे हमें कहाँ रखना चाहिए, जिसमें बताया था मैंने ग्रीन कलर्ड बिन्स जो होते हैं उसके अंदर हम लोग बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको रखते हैं, ठीक है। और जो ब्लू कलर्ड बीन्स है उसके अंदर हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखते हैं, ठीक है। फिर आज हम पढ़ेंगे लैंडफिल्स क्या है। दे आर डीप पिट्स डग इन द ओपन ग्राउंड्स वेयर ऑल द गार्बेज डंप्ड। इसका मतलब कि एक बहुत बड़ा क्या होता है, मैदान होता है, और वो जो मैदान होता है वो काफ़ी गहरा होता है, और उस मैदान के अंदर जितना भी कचरा होता है उस कचरे को डाला जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा मैदान होता है और वो जो मैदान होता है वो काफ़ी गहरा होता है, और उस मैदान में जितना भी जो कचरा होता है आसपास का, शहर का, उसे उसके अंदर डाला जाता है। Then it is covered with a soil to prevent breeding of mosquitoes। और फिर उसे मिट्टी से ऊपर से ढक दिया जाता है, ठीक है, ताकि मच्छर और ये पनपे नहीं, ठीक है। द म्युनिसिपल ट्रक डंप द वेस्ट इन दिस लैंडफिल्स। और जो म्युनिसिपल जो ट्रक होते हैं जो कचरा लेकर आते हैं उसे इस लैंडफिल्स के अंदर डाल देते हैं। दैट इज कलेक्टेड बाय म्युनिसिपल वर्कर्स, ठीक है। और जो आपके म्युनिसिपल में जो मज़दूर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कार्य करते हैं, जो मज़दूर हैं, वो इस कचरे को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? शहरों से लेते हैं, और उसे कहाँ डाल देते हैं? लैंडफिल्स में, जो कि मैदान का एक बहुत बड़ा क्या होता है, खड्डा होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इंसिनेटर्स। देखो, इंसिनेटर्स आर लार्ज फर्नेसेस और मशीन इन द सिटीज वेयर वेस्ट इज डिस्पोजल ऑन अ लार्ज स्केल। इसका मतलब कि इंसिनेटर्स क्या होता है, एक बहुत जो बड़ी क्या होती है, मशीन होती है, और उस मशीन के अंदर शहर का जो कचरा होता है, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, जलाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। ऑल्दो इट बर्न्स द वेस्ट, ठीक है। और जितना भी जो कचरा होता है शहरों का वो इस बड़ी सी जो मशीन है उसके अंदर जल जाता है। द स्मोक जनरेटेड फ्रॉम द फर्नेस कॉज एयर पोल्यूशन। और जब इस कचरे को जलाते हैं इस मशीन में तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। और इस धुएं से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, अर्थात वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है। बात समझ में आया? तो इंसिनेटर्स जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में होते हैं, और बड़े बड़े शहरों का जो कचरा है वो इस बड़ी बड़ी मशीनों में जलाया जाता है, जिससे क्या होता है, धुआं निकलता है, और इस धुएं से एयर पोल्यूशन होता है। तो ये तरीका भी सही नहीं है, ये तरीका भी सही नहीं, और ये तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि इससे भी क्या होगा, बदबू आएगी, ठीक है। और जो मॉस्किटोज हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो क्या होंगे, पनपेंगे। और ये तरीका भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। इसके बाद आता है कंपोस्टिंग, ठीक है। एज वी हैव सीन बर्निंग गार्बेज कॉज पॉल्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि यदि हम कचरे को जलाते हैं तो इससे क्या होगा, प्रदूषण होगा। वी मस्ट यूज अनदर अल्टरनेटिव टू डिस्ट्रॉय द वेस्ट। एक तरीका और भी हमारे पास में कि इस कचरे को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब वो तरीका क्या है, इट कैन बी डन बाय
कंपोस्टिंग। हम इसको किसके माध्यम से कर सकते हैं? कंपोस्टिंग के माध्यम से। ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर। तो कंपोस्टिंग क्या है? एक ऐसा प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको हम खाद में बदलते हैं। ठीक है। जैसे क्या हुआ, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, लीव्स, इन सब की जो छिलके हैं, ठीक है, लीव्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनके जो छिलके हैं उन सबको क्या कर सकते हैं? हम खाद में बदल सकते हैं। ठीक है। द गार्बेज इज डम्प्ड इन अ पिट, कि घर से निकला हुआ जो भी आपका कचरा है, आसपास का कचरा है, कौन सा? फलों के छिलके, ठीक है, आपकी सब्जियों के छिलके, ठीक है, और जो टूटी हुई जो पत्तियां हैं उसके वो, ठीक है, और आसपास कोई जैसे गोबर है भैंस गाय का, उसे हम क्या कर सकते हैं? एक खड्डा खोदकर उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। सोयल आर एडेड टू इट, ठीक है, और जो सॉइल है वो ऊपर से डाल दो। ओवर सम टाइम द गार्बेज रूट्स एंड टर्न्स इनटू कंपोस्ट, और कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे कि जहाँ पर आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के छिलके, ठीक है, और जो लीव्स है, पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं, वो जितनी भी चीज़ें थी जो आपने उस खड्डे में डाला है, वो कुछ दिनों के बाद में किस में चेंज हो जाएगी? वो कंपोस्ट में। ठीक है। अर्थात वो क्या बन जाएगी? एक खाद बन जाएगी। इट यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड्स, और उसे हम खाद के रूप में हम क्या कर सकते हैं? अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आया? तो कंपोस्टिंग क्या है? एक प्रकार का खाद बनाने की प्रक्रिया है कि जो भी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, जो हमारा घर का कचरा है, जैसे वेजिटेबल और जो फ्रूट्स के जो पील है, जो छिलके हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में पेड़ों से टूटी हुई जो पत्तियां हैं, वो, ये सब हमें क्या करना चाहिए? एक खड्डा खोद के उसके अंदर डाल दो और उसे ऊपर से मिट्टी से ढक दो, तो कुछ दिनों बाद में वो क्या बन जाएगी? खाद बन जाएगी। तो इस तरह से क्या हो गया? कचरा जो है वो किस में परिवर्तित हो गया? मैन्योर में। अर्थात वो क्या बन गया? खाद बन गया। और उस खाद का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? अपने खेतों में। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है द 3 R's। ये 3 R's क्या है? यदि हम इस 3 R's को यदि हम अपनाते हैं तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा वेस्ट है, ठीक है, उसको हम काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब 3 R's क्या है? अब देखो यहाँ पर रेड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। रीयूज़ मतलब हमें पुनः उस चीज़ का उपयोग हम दूसरे कार्यों में कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब क्या है? रिसाइकल का मतलब क्या है कि हम उसका क्या कर सकते हैं? पुनः चक्रण। ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? काफ़ी हद तक वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो रिसाइकल का मतलब क्या होगा? पुनः उत्पादन हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई पेपर है, ठीक है, जो कॉपी है, आपकी नोटबुक है, ठीक है, तो ये ख़त्म हो गई आपकी, हमने इसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे हमें रद्दी वाले को देना चाहिए। तो ये रद्दी वाले क्या करते हैं? इसे बड़े स्तर पर वहाँ पर फैक्ट्रियों में भेज देते हैं, और इन फैक्ट्रियों में क्या होता है? इसे मेल्ट करके, गलाकर इसको वापस से क्या किया जाता है? कागज़ बनाया जा सकता है। इसी तरह से कोई ग्लास ख़राब है, टूटी फूटी हुई है,
तो ग्लास को भी क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके हम इसका दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइकल का मतलब क्या हो गया, वापस से किसी चीज़ को हम वापस से नई चीज़ में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मेल्ट करके। ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ पे, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रेड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करना, रीयूज का मतलब उसी चीज़ का वापस से किसी और कार्य में प्रयोग करना, और रिसाइकल का मतलब क्या हो गया, पुनः उत्पादन, वापस से उसका क्या करना है, उत्पादन करना है। जैसे कोई कागज़ हुआ, पेपर हुआ, ग्लास हुआ, ठीक है, या कोई आपकी प्लास्टिक की बोतल है, या फिर कोई जार है, कैन है, इसे हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होएगी उसमें हम पढ़ेंगे वापस से रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बारे में।